ट्रेड यूनियनों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में आरजेडी भी शामिल हुई है और आप देख सकते हैं कि इस समय डाक बंगले चौराहे पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में आरजेडी महिला सेल की अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी आई हुई हैं और हमारे साथ हैं। उर्मिला जी, किस तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ट्रेड यूनियन पूरे देश में आज हड़ताल की घोषणा की है और विभिन्न मांगों को, मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर के, मजदूरों की जो गुलामी भरी जिंदगी है उसके लिए, उसके वेतन के लिए, उसके रोजगार के लिए, ये सारे सवालों पर ट्रेड यूनियन जो है आज पूरे देश में हड़ताल की व्यवस्था किए हैं और उसके विभिन्न मांगों को समर्थन में आदरणीय, आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा गरीब गुरुओं मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किए हैं। जो जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है उनका रहा है और आदरणीय नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो है राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान किए हैं आदरणीय जगदा बाबू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि राष्ट्रीय जनता दल ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल की है, उनके मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल उनके मांग के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल के पूरा जो कार्यकर्ता है आज सारे देश लेवल पर हम उनके समर्थन में खड़े हैं कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग उनको साथ देंगे। ये बताएं कि आप आरजेडी से जुड़ी हुई हैं, स्पीकर के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि उसमें भी गड़बड़ी की गई? बिल्कुल, आप जानते हैं कि स्पीकर का जब भी चुनाव होती है, कोई भी चुनाव आप जब वोट डालते हैं तो उस घर में कोई नहीं रहते हैं, सिर्फ जिसका नाम रहता है, जो वोट डालने वाले होते हैं वो रहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी जी तो कोई सदस्य नहीं थे, किसी भी एक का सदस्य नहीं है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो भी थे। अशोक चौधरी जी उसी में थे, नीतीश कुमार जी उसी में थे। तो ये सारे चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है पूरा गड़बड़ी करके पूरा जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा शर्मसार करते हुए, चाहे स्पीकर का चुनाव हुआ, चाहे मुख्यमंत्री जो बने हैं, जिनको 3rd नंबर पर बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने प्रोजेक्ट किया, जनता ने प्रोजेक्ट की, तो इसके बावजूद भी कुर्सी कुमार जी अब तो साबित हो गया कि नीतीश कुमार जी को जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको कुर्सी चाहिए, ये साबित हो गया है। इसलिए कुर्सी कुमार जी एन के प्रकार आज वो खुद महसूस कर रहे हैं, कुर्सी कुमार जी किस डर से कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री का लालच है या सीबीआई का डर है। वो तो भारतीय जनता पार्टी चाह रहे थे कि हमारा स्पीकर हो, इनको तो उम्मीदवार भी बनने का मौका नहीं मिला, इनको तो जो गाता है वो गाना पड़ रहा है, इनको गवा रहा है बीजेपी। तो नीतीश कुमार जी जवाब देंगे, हम लोग तो उसका ये नहीं है, लेकिन हम लोग इतना कहेंगे कि चाहे वह हम लोग का 25 सीट को जो हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे उनको कहा गया कि थोड़ा देर रुक जाइए डीएम के माध्यम से कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और बाद में कहा हार गए, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जिसका 11 बजे दिन में जीत का घोषणा जीत गया और वो आदमी को 12 बजे रात तक रोक कर रखा गया रिजल्ट को। ये सारा घोटाला प्रक्रिया के द्वारा सारा देश की जनता, बिहार की जनता पूरा समझ रही है, इनको तो नकार दिया गया। बताइए कि जिस तरह से अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं और मुकेश सहनी ने इस पे एक तरह से अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहेंगे आप? मुकेश सहनी जी कब के नेता हैं? मुकेश सहनी जी एक जात को लेके चल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी हमेशा जमात को लेके चले हैं। चाहे कैप्टन जयनारायण निषाद जी को पार्लियामेंट भेजने की बात हो, चाहे राम आश्रय सहनी जी को मंत्री बनाने की बात हो, चाहे विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजने की बात हो, और चाहे बहता हुआ पानी को फ्री करने की बात हो, चाहे हमेशा सहनी के लिए, मल्लाह के लिए हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हमेशा आवाज़ को बुलंद किया, उसके सुख सुविधा, उसके बाल बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई। जब से लालू जी आए, अति पिछड़ा को जो 18% आरक्षण दिया, उस समय 70 जाति शामिल थी, लेकिन नीतीश कुमार जी बड़ी चालाकी से उस 70 जाति को, अति पिछड़ा और जात को बना, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी मैडम जी जो 18% आरक्षण दिए, उस आरक्षण में 1% भी बिना इजाफा किए हुए 137 जात आज शामिल है।
ये बेईमानी नहीं तो और क्या है, ये ठगी नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इसलिए ये जितनी भी बात ये लोग कर रहे हैं सब बेईमानी कर रहे हैं। और मुकेश सहनी जी कब के नेता हुए? ये जो टिप्पणी किए, अभद्र टिप्पणी किए, तो उस अभद्र टिप्पणी को हम कहेंगे कि उनका वही स्टैंडर्ड था, उससे ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता है। जनता सबक सिखाएगी उनको। जनता तो सबक सिखा दी कि खुद भी हार गए, और उसके बाद जो है इन लोगों को मुखौटा बना करके 100 बटन एक होता है, एक बटन लगाने वाला होता है, ये लोग 100 पीस हैं, 100 बटन के रूप में रखे हुए हैं बीजेपी। उनके दया पर अब कितना दिन रहेंगे तो यही लोग बताएंगे। सरकार चलेगी? सरकार चलेगी या नहीं चलेगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कहेंगे जिस कस में सरकार है, जो बेईमानी चोर दरवाजे से सरकार चला रहे हैं, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राज नेटवर्क से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उर्मिला ठाकुर, जिनका कहना था कि जो मौजूदा सरकार है वो कशमकश में है और ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।